بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. काबिल एहतराम नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश्शैख़ जमील अख्तर शफ़ीक़ तैमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बोरियो और इसकी अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, दो रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम का ये पहला दिन, पहली रात है और मुझसे पहले आपने दीगर खुतबा को सुना, मेरे बाद भी आपके दरमियान में हिंदुस्तान के मारूफ़ व मशहूर खुतबा आएंगे और आपके सामने ख़िताब करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तकरीर करने वाले को, तकरीर कराने वाले को, तकरीर को रिकॉर्ड करने वाले को और जितने भी सामीन और सामियात आए हुए सबको इंतहाई संजीदगी के साथ सुनने की, गौर व फिक्र करने की और उसके ऊपर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उस अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको मज़हब इस्लाम में पैदा किया, इस्लाम घराने में पैदा किया, इस्लामी माहौल में पैदा किया। ये अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें हम और आप कम है कि हम और आप मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम के साथ मोहम्मद, हमारे नाम के साथ अहमद जुड़ा हुआ है, हमारे नाम के साथ इस्लाम का टाइटल लगा हुआ है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम और आप इस्लाम से जुड़े हुए। इस्लाम जैसी नेमत हमें और आपको मिली हुई है, इससे बढ़कर के कोई और नेमत हो ही नहीं सकती है। और इस नेमत को पा लेने के बावजूद इस नेमत का ज़र्रा बराबर फ़िक्र नहीं, एहसास नहीं है कि इस्लाम हमसे कब ख़त्म हो जाए, कब चला जाए, इसके बारे में ज़र्रा बराबर फ़िक्र नहीं है।
इस्लाम हम तक आया, हमें और आपको ये इस्लाम मिला है तो बहुत आसानी के साथ, जैसे कहते हैं ना बनी बनाई खीर मिल गई, जितना तोड़ो तोड़ दो। बिरयानी मिल गई है, बारात वगैरह में लोग चला जाता है तो एक से एक फरमाइश करना शुरू कर देता है। जो ज़िंदगी में कभी बिस्लरी का पानी ही ना पिया हो, डायरेक्ट कहता बिस्लरी का पानी है, मटन है, चिकन है, कोरमा है, अपने घर में कभी बना नहीं, अब दूसरे को परेशान करने के चक्कर में लगा हुआ है। और 2-4 दिन से खाता नहीं, और उस दिन इतना खा लेता कि 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन तक उसको खाना ही अंदर नहीं जाता है, क्योंकि पूरा रास्ता उसका क्लियर हो जाता है। ये इस्लाम हमें और आपको ऐसी मिल गया है, मेहनत नहीं करनी पड़ी है, तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा है, परेशानी नहीं उठानी पड़ी है। जैसे हमारी वीडियो अभी बन रही है, ये यहाँ की जो तकरीरें, जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर कोई किसी मोबाइल के अंदर लेना चाहे तो ब्लूटूथ या शेयर इट वगैरह अपना चालू करे तो फ़ौरन चंद मिनटों के अंदर वो सारे प्रोग्राम दूसरे मोबाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास ही इस्लाम आया और हम तक पहुंचने में जो परेशानी हुई उसको हम नहीं जान रहे हैं। हम समझते मेरा बाप मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरी बहन मुसलमान, मेरे समाज के लोग मुसलमान। इस्लाम क्या चीज़ है? इस्लाम के अंदर रह करके सब कुछ करो। आज हम और आप इस्लाम की अहमियत को नहीं जान रहे, इस्लाम के मकाम और मर्तबे को हमें और आपको पता ही नहीं है। ये दौलत हमें और आपको मिली है, इस दौलत का जर्रा बराबर एहसास नहीं है। जो इस्लाम हमें और आपको मिला है, ये इस्लाम इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आज तो पता नहीं चल रहा, एक मुसलमान को तिरछी निगाहों से देखा जा रहा है। कुर्ता पाजामा टोपी पहनने वाले को निकाह-ए-आयती हकीर और जलील निगाहों से देखा जा रहा है। निकाब पोश और हिजाब में पहनने वालियों को बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से देखा जा रहा है। दहशतगर्द भी उसको कहा जा रहा है और न जाने किन किन तंजीमों से जोड़ करके उसको पुकारा जा रहा है। आज एहसास नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गम खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल क़यामत के दिन इस इस्लाम का मकाम का पता चलेगा। कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर इस्लाम की कीमत का पता चलेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा, ओ लोगो इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिम मिनल अर्ज़ जब अल्लाह ताला ऐलान करेगा कुफारों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, उसको जन्नत की सर्टिफिकेट ना दी जाए बल्कि उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए, जहन्नम की सनद दे दी जाए और जहन्नम के अंदर काफिरों को, गुनहगारों को, मुजरिमीन को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। एक कुफ्फार, एक काफिर आदमी, एक गुनहगार आदमी, एक मुजरिम आदमी दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा, अल्लाह ये कैसे हो सकता है? आए अल्लाह ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दुनिया के अंदर गर्मी के महीने में गरीबों को पानी भी पिलाया था, मैंने गरीबों को मैंने कंबल भी बांटे थे ठंड महीने में, मैंने तो यतीमों की किफालत भी की थी, मैंने तो बहुत ज़्यादा पुण्य वाला अमल किया था, मैंने बहुत अच्छा काम किया था। आए अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊं? क्या मेरे अंदर कौन सी कमी रह गई है? अल्लाह अगर कोई कमी रही है तो लीजिए सोना चांदी मैं आसमानों ज़मीन के बराबर भर करके मैं दे रहा हूँ। आए अल्लाह फिर भी तू मुझे जहन्नम से बचा ले, फिर भी मुझे अज़ाब अलीम से बचा ले, फिर भी मुझे दर्दनाक अज़ाब से बचा ले, फिर भी मुझे इस जहन्नम से बचा ले। अल्लाह कहेगा नहीं, तेरी नेकियां तुझे मुबारक हो, गरीबों को कम्बल बांटना,
और यतीमों की किफालत करना, ये तो नेकी थी, ये तो पुण्य वाला अमल था, ये तो तूने दुनिया के अंदर किया था। आई मेरे बंदे, मेरे बंदे सुन ले, जो तूने दुनिया के अंदर किया था इसका फल और इसका फायदा मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर दे दिया। लेकिन मेरा भी एक ऐलान था, मेरा भी एक ऐलान था और मेरा भी एक जजमेंट था, मेरा भी एक फैसला था। अगर जन्नत के अंदर जाना है तो ईमान लेकर के आना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम की दौलत लेकर के आनी पड़ेगी, इस्लाम जैसी दौलत तुम्हें लेकर के आना ही पड़ेगा, तब हम तुम्हें जन्नत की सर्टिफिकेट दे देंगे। ओ जन्नत की सर्टिफिकेट चाहिए तो ईमान की सनद लेकर के आओ, इस्लाम जैसी दौलत लेकर के आओ। हाँ, इस्लाम जैसी दौलत। आय अल्लाह, ये तो मेरे पास तो नहीं है। आय अल्लाह, मेरे पास तो ईमान जैसी दौलत नहीं है, इस्लाम जैसा दीन नहीं है। आय अल्लाह, ये मेरा भाई है, आय अल्लाह इसको भी उठा और मेरे बदले में मेरे भाई को जहन्नम के अंदर डाल दे। आय अल्लाह, ये मेरी बीवी है जो दुनिया के अंदर मेरे साथ रहा करती थी, जिससे मैं बड़ा प्यार और बहुत ही ज़्यादा लव किया करता था। आय अल्लाह, मेरी बीवी को ले, इसको भी जहन्नम में डाल दे। आय अल्लाह, ये मेरे बेटे हैं, इनको भी जहन्नम में डाल दे। ये मेरे घर वाले, इसको भी जहन्नम में डाल दे। ये मेरे माल है, इसको भी जहन्नम के अंदर डाल दे। अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, तेरे पास ईमान नहीं है, तेरे पास इस्लाम जैसी दौलत नहीं है, इस वजह से तू जहन्नम से बच नहीं सकता, जहन्नम से बच नहीं सकता। वो आदमी चीख करके कहेगा फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे ये नाम अमाल, ये सर्टिफिकेट, ये सनद मुझे ना मिली होती। लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब ही न किया जाता, मुझे ये रिजल्ट ही ना दिया जाता तो बेहतर था। मागना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत, मेरी बिल्डिंग, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे घर वाले जिनके लिए मैंने सारी मेहनतें की, मागना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत, मेरा बैंक बैलेंस है, कुछ भी काम ना आया। मागना अन्नी मालिया हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत हलाक हो गई। हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत भी और मेरी सारी दौलत और मेरा सारा पावर सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह कहेगा पकड़ो, खुज़ो फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लो सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। ऐ लोगों, ज़रा कुरान की आयतों को कभी कभी पढ़ लेना, कुरान की आयतों को कभी कभी देख लेना और कभी कभी इन आयतों के अंदर गौर व फिक्र कर लेना। ये कुरान की आयतें कोई रामायण और कोई गीता के श्लोक में नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई महाभारत पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ, कोई लैला मजनू की कहानी पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ। कुरान की आयतों के ऊपर कभी नजरें दौड़ा लेना, कुरान की आयतों के ऊपर कभी गौर व फिक्र कर लेना। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ओ लोगों, कुरान के ऊपर तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो? क्या तेरे दिलों के अंदर ताले पड़ गए हैं? क्या तुम्हारे दिलों के अंदर ताले पड़ गए हैं? इस्लाम जैसी तुम्हें दौलत मिली है, लेकिन इस्लाम का जर्रा बराबर तुम कुछ भी ख्याल नहीं करते हो। इस्लाम के नाम पर तुम धब्बे हो। इस्लाम तो तेरी ज़िंदगी में, लेकिन इस्लाम तेरे घर और तेरी ज़िंदगी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी बड़ी दौलत है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दौलत। इस्लाम जैसी दौलत हमें और आपको मिली है मेरे भाइयों। इस दौलत का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, इस नेमत का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए अल्लाह का, कम में, बहुत कम में। हो सकता था हम
जैन के अंदर पैदा हो जाते, बुद्धिस्ट के अंदर पैदा हो जाते, हिंदू धर्म के अंदर पैदा हो जाते, सिख के अंदर पैदा हो जाते, और न जाने कौन कौन धर्म और कौन कौन से दीन के अंदर पैदा हो जाते। लेकिन मेरे भाइयों, ये भी हो सकता मूर्तियों की पूजा करते, ये हो सकता हम कब्रों के सामने पूजा करते, कब्रों को चूमते और चादरें चढ़ाते, कब्रों से मांगते, ये भी हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का फजल है। हमें और आपको मजहब इस्लाम मिला, हमें और आपको दीन इस्लाम मिला, और जिस दीन को अल्लाह ने पसंद किया वही दीन हमें और आपको दिया है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नज़र में सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब, सबसे प्यारा कोई दीन है, कोई मजहब है, कोई धर्म है तो वह मजहब इस्लाम, उसके अलावा कोई दूसरा दीन नहीं है। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो कोई इस्लाम छोड़ करके किसी और दीन को अपनाएगा, किसी और धर्म को अपनाएगा, किसी और मजहब को अपनाएगा, किसी और दीन के तरीक़े को अपनाएगा, किसी और दीन और धर्म के कल्चर को अपनाएगा, किसी और तरीक़े को अपनाएगा, इस्लाम हमें अच्छा नहीं लगता, इस्लाम के तौर तरीक़े हमें अच्छा नहीं लगता, इस्लाम के कानून हमें अच्छे नहीं लगते, चल हम गैरों की मुशाबिहत कर लेते हैं, हम गैरों की तरीक़े को अपना लेते हैं, हम गैरों के नक्श कदम पे चल लेते हैं, चलो ज़रा हम भी उनके हाथ पे हाथ मिला कर के चलें, ज़रा हम भी उनके बाहों से बाहें मिला कर के चलें। इस्लाम 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 की बातें करने से क्या फ़ायदा है। चलो हम इस्लाम को छोड़ देते हैं और गैरों के तरीक़े को अपना लेते हैं। फरमाया वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़ करके गैरों का तरीक़ा अपनाएगा, गैरों के तरीक़े को अपनाएगा, गैरों के रास्ते को अपनाएगा, गैरों के कल्चर को अपनाएगा, तो मेरे भाइयों, कुरान कहता फलन युक़बल मिन्हु, उससे वो चीज़ कबूल नहीं की जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, न दुनिया के अंदर कबूल की जाएगी। फलन युक़बल मिन्हु, दुनिया के अंदर भी कबूल नहीं, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में उससे कहा जाएगा तू बड़ा जलील, बड़ा रुसवा है, तुझको मैंने मजहब इस्लाम दिया, लेकिन मजहब इस्लाम को छोड़ करके तूने दूसरा धर्म अपना लिया, तूने दूसरे के तरीक़ों को तुमने अपना लिया, दूसरे का तरीक़ों को तूने फॉलो कर लिया, तुम्हें मजहब इस्लाम नहीं पसंद आया, वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। सोच रहे, मजहब इस्लाम जैसा दीन हमें और आपको मिला, लेकिन इस दीन की कोई कदर कीमत नहीं। आज इतना पवित्र दीन हमें और आपको मिला, बोरियो के लोगों, साहिबगंज और झारखंड के लोगों, सुनो, यूट्यूब के ज़रिए से सुनने वालों मेरे दोस्तों, यूट्यूब के ज़रिए से सुनने वालों मेरी इस्लामी बहनों, सुनो, ये दीन हमें और आपको मिला, इसकी कदर कर लो, आज करो, कल तुम्हारी कदर की जाएगी। ये दीन इतना महत्वपूर्ण है, इतना अहमियत का हामिल है कि अल्लाह कहता है मजहब इस्लाम को कभी भी मत छोड़ना, अपनी ज़िंदगी में मजहब इस्लाम को जाने मत देना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। ईमान वालो, जैसा अल्लाह से डरने का हक़ है वैसे तुम अल्लाह से डरो, अपने समाज, अपने घर वालों से, अपने भाइयों से, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने यहाँ के चौकीदारों से, अपने यहाँ के पुलिस से तुम डरा करते हो। ईमान वालो, मुझसे भी वैसा डरो जैसा डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। आई मोमिनो, आई मुसलमानों, तुम्हें मौत आए तो इस्लाम की हालत में
जाए, यानी जब तुम मरो, जब तुम दुनिया से जाओ, जब तुम्हारे जिस्म तुम्हारे शरीर से रूह निकले तो तेरी जबान से ये जुमले निकल रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलेमा शहादत पढ़ते हुए तुम्हारी मौत हो, यानी मरो तो इस्लाम की हालत में मरो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि मज़हब इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, मज़हब इस्लाम कितना अहमियत वाला मज़हब है, मज़हब इस्लाम अल्लाह की नज़र में कितना प्यारा मज़हब है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो तो इस्लाम के हाल में।